एक प्रश्न भी था प्रभु कि जैसे एक साधक या साधिका अपने गुरु के प्रेम में और विरह में जलते हैं, वैसा क्या गुरु भी महसूस करता है? क्या उसको भी वैसी भावनाएं आती है? क्योंकि महाभारत काल में भी राधा जिस तरीके से कृष्ण के प्रेम में थी और कृष्ण के जाने के बाद जो राधा जी और बाकी गोपियों को उठाना पड़ा, वो कृष्ण ने कभी जाहिर नहीं किया अपनी आगे की जिंदगी में। मुझे पता है आप क्या उत्तर दोगे, पर मुझे पता है मैं एक सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, पर बस यही मन में प्रश्न था तो लगा पूछूं। प्रणाम आप सभी को और आपको भी प्रणाम। जैसे गुरु को प्रेम करते हैं गुरु के शिष्य साधिकाओं को ही हम लेके चलते हैं। जैसे कोई साधिका गुरु को प्रेम करती है तो क्या गुरु को कुछ महसूस होता है? गुरु भी उसे प्रेम करता है या उसे कुछ भी महसूस नहीं होता? पहली बात तो ये समझें, गुरु पत्थर का नहीं होता, परमात्मा पत्थर नहीं है, उसे हर चीज महसूस होती है। तुम्हारा प्रेम भी महसूस होता है। अगर तुम्हारा प्रेम गुरु को महसूस नहीं होता तो वो उत्तर कैसे देगा? और एक बार की मैं गुरु को हटा भी दूं, अगर तुम्हारा प्रेम अस्तित्व को महसूस नहीं होता तो अस्तित्व उत्तर कैसे देगा? अस्तित्व भी उत्तर देता है, मगर हम अपने अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते। हाँ, जैसे हमें जेलसी महसूस होती है ऐसे गुरु को जेलसी महसूस होती है? नहीं, जेलसी गुरु को नहीं महसूस होती। उसको भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि गुरु सभी में अपने आप को देख रहा होता है, तो अपने से जेलसी कैसे कोई कर सकता है? फिर बात आती है कृष्ण की। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। जब कृष्ण और राधा की बात आती है तो जो मैं कहने जा रहा हूं तुम्हें, पूरे हिंदू समाज में कोई भी हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि जहां कृष्ण है वहीं पे मैं खड़ा होकर बता रहा हूं। कृष्ण जरूर स्वीकार करेंगे। यदि तुम्हें कभी मिले कृष्ण तो तुम पूछ लेना, कृष्ण यही कहेंगे, यही बात ठीक है। कृष्ण राधा को प्रेम करते थे, राधा कृष्ण को प्रेम करती थी। मगर तुम्हें पता हो या ना पता हो, राधा सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर है। राधा का कोई हकीकत में अपना अस्तित्व नहीं है, कोई भी अपना अस्तित्व नहीं है। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को, उस निराकार को, उसके शरीर में होते हुए कोई प्रेम करे और वो चूक जाए, ये हो नहीं सकता। पहली बात तो ये बड़ा मुश्किल है। और फिर मान लो चूक भी जाए, चूक भी जाते हैं लोग, क्योंकि पत्थर की मूर्तियों को प्रेम करना आसान है, जीवित गुरु को प्रेम करना बड़ा कठिन है। चूक भी गए तो ज्यादा से ज्यादा एक और जन्म, उसके बाद जन्म नहीं होता है। इसे भी समझना। मीरा चूक गई थी, जब कृष्ण थे तब मीरा भी थी। मीरा चूक गई, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज में इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। मीरा भी उस समय थी जब कृष्ण थे, मगर मीरा इन चक्करों में चूक गई। और फिर कृष्ण के शरीर छोड़ने के 500 साल बाद मीरा का जन्म हुआ। ऐसा नहीं इस बीच में मीरा ने जन्म लिया, गर्भ ही नहीं मिल पाया उसे। 500 साल बाद मीरा पैदा हुई और 500 साल बाद मीरा ने कृष्ण को पा लिया, जबकि अब कृष्ण का शरीर भी नहीं है, फिर भी उसने कृष्ण को पा लिया। सभी गुरु, कथा वाचक, संत जो भी हैं हिंदू धर्म में कृष्ण से जुड़े हुए, ये कभी मीराबाई के बारे में नहीं कहेंगे,
क्योंकि मीराबाई के बात करते ही इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ये कहेंगे राधे राधे। ये इनडायरेक्टली वे में कह रहे हैं मुझे फॉलो करो। कृष्ण को अगर प्यार करना है, कृष्ण तक बात पहुंचानी है, तो राधे राधे। और आपको पता है कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी राधा शब्द का यूज नहीं करा। ना अर्जुन को गीता में कहा, कहीं भी कृष्ण ने इसका यूज ही नहीं करा। कहीं कृष्ण ने नहीं बोला राधा के बारे में। राधा एक काल्पनिक कैरेक्टर है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दुकानदारी के लिए वो ठीक है। बहुत लोगों को ये देखकर ठेस भी लगी होगी, चोट भी पहुंची होगी, मगर जो मेरी दृष्टि में सत्य है मैं उसे ही बता रहा हूं। जो आपकी दृष्टि में सत्य है उसे आप मानो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत मानो, मानो। तुम्हें जिसमें गति मिले वो तुम करो। मुझे जो सत्य दिख रहा मैं उसके बारे में बता रहा हूं। मीरा सत्य है। और जब हम गुरु को प्रेम करते हैं, अब कृष्ण को हम छोड़ते हैं, जब हम गुरु को प्रेम करते हैं और चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? जैसे मैंने कहा, हदों में रहकर इश्क नहीं होता। हदों में रह के तो सुरक्षा ढूंढी जाती है, इश्क नहीं। इश्क तो हदें तोड़ देता है। जो गुरु के होते हुए, गुरु के शरीर के होते हुए पुकारे गुरु को, और पुकारी ना उस पुकार के साथ अपना जीवन भी जोड़ दे, और जीवन ना जोड़े आग में जलने को तैयार हो जाए, वो चूक नहीं सकता। फिर ये भी बात है कि अगर आग लगेगी तो जंगल भी जल जाएगा पूरा का पूरा। मगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं कबीर की। कबीर ने सभी संतों के बारे में कहा है। ध्यान रखना, कबीर ने उन संतों के बारे में कहा जो वाकई में सत्य के साथ एक हो गए। कबीर ने कहा है मैं तो अपना घर फूंक कर चौराहे पे खड़ा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो अपना घर फूंक सकता है, जो अपने घर को आग लगा सकता है, वो आ जाए मेरे साथ। कबीर ने उन सभी संतों के बारे में कहा जिनको इज्जत से प्यार नहीं है। आज तुम देखोगे तुम्हारे आसपास बहुत गुरु हैं, उनको बड़ा इज्जत से प्यार है। सामने अगर कोई स्त्री आ जाए, खड़ी हो जाए प्रवचन में कि गले लगा लो, गले न लगा पाएंगे। पर्दे के पीछे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, सामने गले नहीं लगाना। मर्यादाएं हैं कुछ, परमात्मा की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। ये सुन के ही ताज्जुब होता है। तो आग लगेगी, जंगल ही जल जाएगा। बात ठीक है, मैं कह रहा हूं बात 100% ठीक है। आग लगेगी तो जंगल ही जलेगा ना, आग तो नहीं जलेगी। आग तो नहीं जलेगी ना। आग को तो जलाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। तुम आग को किससे जलाओगे? आग नहीं जलेगी, जंगल ही जलेगा। और जंगल का अर्थात जो है और कल मिट जाएगा। और गुरु के पास जो है वो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। मिटने वाला तो कुछ है ही नहीं। साक्षात गुरु तो जीवित चिता है। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो हकीकत में हम अपनी मौत से प्रेम कर रहे होते हैं, और साधारण मौत नहीं। साधारण मौत में तो तुम्हारा शरीर मिटता है, महामृत्यु जहां तुम्हारा अहंकार मिटने वाला है। आदमी शरीर को मिटता हुआ देख सकता है, अहंकार को मिटता हुआ नहीं। हद में रह के इश्क नहीं होता है, सुरक्षाएं होती हैं। बात बिल्कुल ठीक है। और आग को जलाने का कोई उपाय नहीं है। फिर ये भी बात है, बहुत सारी साधिकाओं के मन में ये भी होता है, साधकों के मन में ये भी होता है कि गुरुदेव आपको तो प्यार करने वाले बहुत हैं। जब भी निराकार के रूप में मैं किसी के शरीर में उतरा, चाहे वो कोई भी हो, यहां दावे करने वाले बहुत होते हैं, प्यार करने वाला नहीं। ध्यान रखना, दावे करने वाले बहुत होते हैं और बहुत करीब होते हैं, प्यार करने वाला नहीं होता।
हम परमात्मा को प्यार करते हैं, ऐसा हम पूरी दुनिया में कहते हैं। पूरी दुनिया परमात्मा को प्यार करती है, मगर दुनिया की दशा देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई प्रेम नहीं करता। परमात्मा से मिलने वाली सुविधाओं को हम प्रेम करते हैं, हम गुरु को प्रेम नहीं करते। मैंने बड़े बड़े दावा करने वाले देखे हैं। आज तुम दावा कर रहे हो कि हम गुरु को प्रेम करते हैं, और कल ही कुछ ऐसी घटना घट जाए कि मैं बलात्कार के केस में, नशे के केस में, सेक्स के केस में गिरफ्तार हो जाऊं, पकड़ा जाऊं, जबकि पकड़ने का मुझे कोई उपाय नहीं। मैं तो मानता हूं ये जरूरी है, जीने लायक है, सेक्स भी जीने लायक है, नशा भी जीने लायक है, सब जीने लायक है, तो इसलिए पकड़ने को तो कोई उपाय नहीं। मगर फिर भी एक कल्पना करके देखें, अगर पकड़ा जाऊं तो तुम्हारे दावे छूट जाएंगे। तुम ये भी ना कह पाओगे कि हम इस गुरु को प्रेम करते थे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। मेरी कुछ वीडियो के कारण लोग बताते ही नहीं है कि हम इस गुरु से प्रेम करते हैं। दावा करना अलग बात है, प्रेम करना अलग बात है। मेरे पास है बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं, मगर प्रेम करने वाला नहीं, क्योंकि प्रेम करने वाला मेरे जैसा ही हो जाएगा। जो निराकार को प्रेम करेगा वो निराकार हो ही जाएगा। उपाय नहीं है बचने का, तुम बच नहीं सकते। अग्नि में खड़े होकर तुम्हारा अस्तित्व बच ही नहीं पाएगा। कोई ऐसा आदमी देखा जो आग में खड़ा होकर कह दे कि मैं तो जल ही नहीं रहा, मुझे तो आग कुछ कर ही नहीं पा रही। आग में रह के तो तुम आग हो जाओगे। तुम घबराते हो अपने आप से, अपने आप को तुम संभालने की कोशिश करते हो। और ये भी ध्यान रखना, प्रेम चारों तरफ से मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। प्रेम की बातें अलग हैं, प्रेम के दावे अलग हैं, आकर्षण अलग बात है, अट्रैक्ट हो जाना अलग बात है, प्रेम हो जाना अलग बात है। मुझे मेरे गुरु से प्रेम हुआ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, गुरु नहीं है तो जी के क्या करूंगा। इस धरती पे जिसके लिए सांस ले रहा हूं वही ना मिला तो जी के करूंगा क्या मैं? फिर किसके लिए जीऊं? यहां है कौन? उन लोगों के लिए जो दुख में साथ छोड़ दें, उन लोगों के लिए जो मौत में साथ छोड़ दें, उनके लिए जीऊं, उनको अपना कहने लगूं। और ऐसी पुकार, और गुरु को आना ही पड़ा। गुरु आए, सौभाग्य, मेरी पुकार सुनी गई, क्योंकि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था सिवाय पुकारने के। और मैंने पुकारा नहीं, ऐसा नहीं सोचना मैंने मन ही मन पुकारा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आत्महत्या करने का पूरा इंतजाम कर लिया। वो तो दुर्भाग्य से गिर ही गया, मैं ऊपर से गिर गया, आत्महत्या हो ही ना पाई। बिना गुरु के जीना नरक में जीने जैसा है। पता नहीं, तुमको होश होगा तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा। इसीलिए तुम कहते हो कि अगर गुरु चला जाए तो, कृष्ण चले गए तो। कृष्ण जब थे शरीर के साथ, बहुत लोग उपलब्ध हुए जो कृष्ण को प्रेम करते थे। जीसस जब साथ में थे तो जीसस को जो प्रेम करते थे वो उपलब्ध हुए, ऐसा मैं मान नहीं सकता नहीं हुए। बुद्ध को जो प्रेम करते थे वो उपलब्ध हुए, आनंद उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध के बहुत करीब था, मान्यताओं के कारण दूरी थी। फिजिकल करीब था, मान्यताओं के कारण दूरी थी, आनंद चूक गया। हाँ, बुद्ध के जाने के बाद घटना घटी, वो अलग। मैं ठीक कह रहा हूं, हदों में रहकर इश्क नहीं होता है। मैंने करा है, मैंने जिया है, मैं जी रहा हूं। और जिसे ये लगता है मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है,
मैं तो जीवित चिता जो हूं, बिल्कुल चिता। जो मेरे गले लगेगा वो मरेगा ही मरेगा। तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है। नाम है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, परिवार है, समाज है, जाति है, धर्म है, इज्जत है, रिस्पेक्ट करते हैं चार लोग, चाहे झूठ मूठी करते हो, सच में तो कोई करता नहीं। तो तुम अपना संभालो, अपने को समझो। और मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं जो है। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, आज नहीं तो कल इस आग में तो तुम्हें जलना ही होगा, कोई उपाय नहीं। कितना ही तुम टालते रहो, एक दिन ये घटना घटने वाली है। आत्महत्या करने वाला कभी कहता नहीं कि मुझे आत्महत्या करनी है, कर ही लेता है। जो आत्महत्या करने से डरता है वही सिर्फ कहता है। इससे भी ध्यान रखना। और जब मैं आत्महत्या कह रहा हूं तो मैं ये नहीं तुम्हें कह रहा कि शरीर को खत्म कर दो। शरीर को तो खत्म करना बड़ा आसान है, वैसे भी खत्म ही हो रहा है। मैं तो अहंकार को खत्म करने की बात कर रहा हूं। शरीर तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा, अहंकार को खत्म करना। ठीक है, मैं अनंत अनंत काल तक इंतजार कर रहा हूं। और जब मैं तुम्हें पुकारता हूं, तुम मेरी पुकार सुनते हो, तो तुम ये ना सोचना कि जस्ट मैंने अभी पुकारा है। तुम पैदा होते हो तो मेरी पुकार को सुन के ही पैदा हो रहे हो। तुम हुए तो मेरे लिए ही हो, मगर तुम समझ ही नहीं पा रहे और मेरे को कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, नशे में, संबंधों में। और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं मिल पा रहा हूं पूरी तरह से, इसीलिए तो तुम परेशान हो। अंत में तुम्हें जो कहने जा रहा हूं उसे समझो। बहुत सारा प्रेम तुम्हें, ये सिर्फ शब्द ही नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा सुन पा रही है, तभी तो वो रोती है। बहुत सारा प्रेम तुम्हें। आनंदित रहो, सदा खुश रहो।